आपको विश्वास दिलाता हूँ, यूनिवर्सिटी क्या बल्कि शिक्षा मेरी प्राथमिकता है। मेरे ऊपर वो सीधी जिम्मेदारी है। मैं राजभवन में बैठ के फैसले नहीं करूंगा। अगर कोई समस्या होगी तो मैं उन जगहों पर जाऊंगा जहां समस्या पैदा होती है। और मैं छात्रों से खास तौर से छात्रों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अनुशासनहीनता नहीं। क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते उनके मन में भी है, और ये क्रिमिनल्स जो बातों से लगा वो ज्यादातर वो हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं। अवैध कब्जा करके वो हॉस्टल के कमरों पर बैठे हुए हैं, और जाहिर है फिर उनका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है। बीते 13 मई को पटना के बीएन कॉलेज परिसर में परीक्षा के दौरान दो गुटों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान बम फेंका गया और बम फेंकने के बाद देखिए सुजीत कुमार नाम के एक छात्र के पास वो बम जो है फट गया, बुरी तरह से वो छात्र जख्मी हो गया। इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी आखिरकार मौत हो गई। अब देखिए उसको लेकर के पूरे छात्रों में आक्रोश था। छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ-साथ कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, जाँच की बात कर रहे थे, आंदोलन भी दे रहे थे। अब देखिए आज इसको लेकर के बीएन कॉलेज परिसर पहुँचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने कॉलेज में अंदर जाकर के जाँच पड़ताल की है, इसके बाद हॉस्टल में भी जाँच पड़ताल की है, लेकिन वहाँ पर जो है तमाम जो छात्र हैं उनको अंदर हालाँकि जाने नहीं दिया गया, बाहर बहुत सारे छात्र थे। और जब राज्यपाल कॉलेज से बाहर निकले थे उस दौरान छात्रों ने नारेबाजी भी की। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ, वीसी के खिलाफ नारेबाजी की, इस्तीफे की बात की। वहीं देखिए राज्यपाल ने कॉलेज में जाँच के बाद हॉस्टल में भी निरीक्षण किया, वहाँ भी जाँच पड़ताल किया और इस दौरान मीडिया कर्मी को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि देखिए कॉलेज में वैसे छात्र उत्पात मचाते हैं, वैसे छात्र गुंडागर्दी करते हैं, जो अधिकांश जो छात्र हैं वो बाहर के रहते हैं। हॉस्टल में भी उन लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है, उन्होंने जाँच भी की है। उन्होंने कहा है कि बारीकी से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं इस पर और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीज़ को लेकर के बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। सब एक बार देखने के बाद, सबसे रिपोर्ट लेने के बाद, समझने के बाद ही समस्या को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि वातावरण मुझे ऐसे लगता है कि जहां जिनको डिसिप्लिन एनफोर्समेंट की जिनकी जिम्मेदारी है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते उनके मन में भी है। और ये क्रिमिनल्स जो बातों से लगा वो ज्यादातर वो हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं। अवैध कब्जा करके वो हॉस्टल के कमरों पर बैठे हुए हैं, और जाहिर है फिर उनका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है। तो मैंने प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन उनसे भी कहा है कि ये केवल जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की नहीं होती है। मैं अपने तजर्बे से भी कह रहा हूँ, मैं यूनियन का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यूनियन का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। सभ्य समाज वो होता है जहाँ पुलिस के डंडे से नहीं बल्कि स्वतः अनुशासन स्वीकार किया जाता है। इसको कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द अनएनफोर्सेबल। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक जमाना वो था जब हमें ये अच्छा नहीं लगता था कि यूनिवर्सिटी को पुलिस को यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज किसी मामले में बुलाएं। हम कहते थे कि आपका आपका काम है अनुशासन लगना, अनुशासन को लागू करना। लेकिन आज अकेले पटना यूनिवर्सिटी नहीं, और भी यूनिवर्सिटियों में हमारी बदकिस्मती है कि ये हमने, मैं ये यूनियन की प्रेसिडेंट मौजूदा में इनके सामने कह रहा हूँ कि यूनियन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है, एक काम हमारे टीचर करते हैं क्लास में, हमें ज्ञान देने का काम करते हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, जहां वो अपनी संवाद शक्ति को, अपनी वाक कला को, उसको विकसित कर सके। ये कोई यहाँ ये यूनियन
यूनियन जैसे लेबर यूनियन होती है, इस तरह स्टूडेंट यूनियन नहीं होती है। ये तो एक परिवार है, वाइस चांसलर से लेके सारे टीचर्स, ऑथोरिटीज, स्टूडेंट, ये एक परिवार है। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी अलीगढ़ के बच्चे धरने पे बैठे थे, मैंने माननीय तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री को हाउस में खड़े होकर कहा कि आप केवल मंत्री नहीं, आप तो गुरु रहे हैं सारी जिंदगी। और उन्होंने क्या शानदार, पार्लियामेंट की मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या शानदार जवाब दिया और कहा मेरा छोड़िए, मैं तो चलता हूँ जहां आप ले चलें। आरिफ साहब खुद बैठ के फैसला करते हैं, इसलिए कि ये यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे, ये खुद फैसला करते मैं हर फैसले को मान लूंगा। तो किसी की कोई ईगो इशू नहीं है, लेकिन इन डिसिप्लिन के साथ यूनिवर्सिटी नहीं चलती और इसमें आप सबकी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के मामले को कोई भी अगर कोई मौका भी दे आपको तो भी सेंसेशनलाइज मत कीजिए। हमारी सबकी कोशिश है सरस्वती के मंदिर, इस मंदिर की जो सैंक्टिटी है, इसकी जो पवित्रता है वो बनी रहनी चाहिए। इसमें मैं आपका सहयोग मांगता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यूनिवर्सिटी क्या बल्कि शिक्षा मेरी प्राथमिकता है, मेरे ऊपर वो सीधी जिम्मेदारी है। मैं राजभवन में बैठ के फैसले नहीं करूंगा। अगर कोई समस्या होगी तो मैं उन जगहों पर जाऊंगा जहां समस्या पैदा होती है और मैं छात्रों से खास तौर से छात्रों हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अनुशासनहीनता नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु का माता पिता और गुरु इनका सम्मान करना, हम भारतीय नहीं हैं अगर हम इनका तीनों का सम्मान न करें। और हमारी जिम्मेदारी जो अथॉरिटीज हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये आपके परिवार के बच्चे हैं। जैसे आप अपने बच्चों की से गलतियां भी होती, बच्चों से जैसे डील करते हैं ऐसे इनसे डील। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पे राज्यपाल कह रहे हैं जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं मैथिली मीरागनी, उनसे मुलाकात किए हैं, तमाम बिंदुओं को उन्होंने देखा है, समझा है और देखिए अब इस पर लगातार जो उन्होंने कहा है कि जांच पड़ताल होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें कमी पाई गई है, उसको भी दूर किया जाएगा। तमाम चीज़ पर क्या कुछ कह रहे थे राज्यपाल आपने खुद सुना है। अभिप्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट द्वारा दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।